हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का टॉपिक है आई। आई जो है आई की एनाटॉमी और थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। और ये जो टॉपिक है वो एनाटॉमी जो है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है। सो आई जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर कई प्रकार की सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जिनमें से आपके आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन आते हैं। उनमें से आपका एक आई भी होता है। आई जो होता है हमारे अगल बगल के जो भी इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उत्पन्न होने वाला जो भी स्टिमुलेशन होता है उसको फील करके जो हमारी ब्रेन होती है वहाँ तक पहुँचाती है। उसके बाद ये जो है हम देख पाते हैं। सो यहाँ पे आई जो है एक ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होता है। अगर आई की शेप की बात करें तो इसकी जो शेप होती है स्फेरिकल शेप में होती है और इसकी डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.5 मीटर होती है। और सेकंड क्रेनियल नर्व होती है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, इसके द्वारा ही जो आइज की नर्व सप्लाई होती है। ठीक। ऑर्बिटल कैविटी की भित्ति और जो आंखों के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे एडिपोज टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, सिलियरी बॉडी है, कॉर्निया है, लेंस होते हैं, आइरिस, स्क्लेरा होता है, विट्रस ह्यूमर होता है। और इसके अलावा विट्रस ह्यूमर विट्रस चैम्बर में होते हैं, एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस चैम्बर में होता है। इसके अलावा रेटिना होते हैं, कोर्वाइड्स, ऑप्टिक नर्व होते हैं। ये आई की स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। इसके अलावा आई की लेयर्स होती है, आउटर फाइब्रस लेयर्स होती है, मिडिल जो होता है वैस्कुलर लेयर होती है, और जो इनर लेयर होती है वो इनर नर्वस टिश्यू लेयर होती है। ठीक। अगर आउटर फाइब्रस लेयर की बात करें तो ये जो लेयर होती है एक्सटर्नल लेयर होती है। यहाँ पे आप स्क्लेरा और कॉर्निया जो है देख सकते हो। और मिडिल वैस्कुलर लेयर में कोर्वाइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस जो है इंक्लूड होता है। और इनर नर्वस टिश्यू लेयर के अंदर जो है रेटिना होता है। ठीक। बात करते हैं स्क्लेरा की। स्क्लेरा जो होता है एक वाइट लेयर होता है, जो आप बाहर से देखोगे तो जो वाइट वाली चीज़ दिखाई देती है उसे स्क्लेरा कहते हैं आंखों के अंदर। और इसका जो फंक्शन होता है स्क्लेरा का, एक तो आई को एक रेगुलर शेप प्रदान करता है। इसके अलावा आई के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो सॉफ्ट पार्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया जो होता है एक एपिथेलियल मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है। इस कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता, यानी लैकिंग होती है ब्लड सप्लाई की। इसलिए जब आई को डोनेट करते हैं तो पूरी आई को डोनेट नहीं करते हैं, बल्कि कॉर्निया वाली जो पार्ट होती है सिर्फ उसी को ही डोनेट करते हैं। इसके अलावा कॉर्निया के अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग जो है पाए जाते हैं। कोई भी प्रकाश की किरणें जो है और कॉर्निया से होकर ही गुजरती है और रेटिना तक पहुंचती है। अब बात करते हैं कोर्वाइड को। कोर्वाइड जो होता है हाईली वैस्कुलर लेयर्स होती है। जो नेक्स्ट आप पिक्चर देख सकते हो सिलियरी बॉडी का ही है। जो सिलियरी बॉडी होता है वो कोर्वाइड और आइरिस के बीच में स्थित होता है। और जो सिलियरी बॉडी होती है वो सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। ठीक है। आइरिस भी देख सकते हो। आइरिस जो होता है एक कलरफुल पार्ट होता है आई का, जिसमें आई के जो कलर होता है वो डिसाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। यानी पिगमेंट के ही ऊपर डिपेंड करता है कि किसी की आंख जो है ब्लू है, ब्राउन है या ब्लैक होगी। अब बात करते हैं रेटिना की। इमेजेस बनते हैं वो रेटिना के ऊपर ही बनते हैं। रेटिना जो है इसके अंदर कुछ रॉड और कोन्स पाए जाते हैं और इसके अंदर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट भी पाया जाता है। और जो रड की संख्या होती है वो होती है 100 to 120 मिलियन रड्स होते हैं और 5 to 7 मिलियन कोन्स होते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं जो इसके अंदर एक्वस ह्यूमर होता है। सो एक्वस ह्यूमर होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर में आपका एक्वस ह्यूमर होता है और पोस्टीरियर चैम्बर में आपकी जो है विट्रस ह्यूमर होता है। इसके अलावा जो लेंस पाए जाते हैं वो सर्कुलर बाइकन्वेक्स लेंस होती है। और ब्लड सप्लाई जो होता है आंखों के अंदर ऑप्थेल्मिक आर्टरी करती है। इसकी बहुत सारे ब्रांचेस होती है, जैसे कि सिलियरी आर्टरी होती है और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी भी होती है। इसके द्वारा जो है ब्लड सप्लाई होती है। अगर वेन की बात करें तो सेंट्रल रेटिनल वेन होती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ आई की। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ आई के अंदर कि जो आई होता है उसका मुख्य फंक्शन ये होता है कि चीज़ों को देखना। चीज़ों को देखते हैं जब तो उसकी एक जो प्रक्रिया है वो एक फेज़ में कंप्लीट होती है। प्रोसेस में सबसे पहले जो प्रकाश की रेज होती है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के बाद कॉर्निया के ही माध्यम से वो हमारे आई में एंटर करती है। तो आई में जब एंटर करती है वो एक्वस ह्यूमर को क्रॉस करती है, दिन प्यूपिल में पड़ती है। प्यूपिल जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि जब ज़्यादा लाइट है तो प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और कम लाइट है तो प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाती है। इसे डार्क एडेप्टेशन भी कहते हैं
आगे आप इसको पढ़ोगे। इसके अलावा पिपल के माध्यम से वो लेंस में एंटर करती है और लेंस से होके विट्रस ह्यूमर को क्रॉस करती है। इसके अलावा जो है रेटिना तक पहुँचती है, रेटिना पे जो है इमेजेस बनते हैं और जो भी इमेजेस बनते हैं वो उल्टे इमेजेस बनते हैं, बाद में वो इरेक्ट फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। जब ब्रेन को सिग्नल जाता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा कि हम कोई इमेज को देख रहे हैं, देन ब्रेन के सिग्नल देने की वजह से ही जो है हम किसी चीज़ को देख पाते हैं कि हाँ, जो हमारी आँखें किसी चीज़ को देख रही है। सो इस तरीके से पूरी जो मैकेनिज्म होती है आई की, आप देख सकते हो। इसके अलावा एक्सेसरी ऑर्गन भी होते हैं आई के, जैसे कि आप आईब्रो देख सकते हो, आईलिड होते हैं, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, आईलैशेस होते हैं और लाइक्राइमल अपरेटस होता है, यानी एक ग्लैंड होती है जो आंसू को सिक्रेट करती है। यानी हम जब रोते हैं तो जो आंसू निकलती है वो लाइक्राइमल ग्लैंड से निकलती है। यहाँ तक कि जो आप हंसते हो जोर से ठहाके वाले, तो आई के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो हंसते वक्त भी इंसान की आंखों से आंसू आते हैं जब आई के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो। इसके अलावा एक कंजक्टाइवा होती है जो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। अब बात करते हैं आँखों की मसल्स होती है। ये सारे ही जो आँखों में पाए जाने मसल्स होते हैं वो आईबॉल को मूव करने में हेल्प करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 स्ट्रेट मसल्स होती हैं और 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं। 4 में आपका आ जाएगा सुपेरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक है, सुपेरियर ऑब्लिक है और लैटरल रेक्टस है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, यानी 4 स्ट्रेट है जिनमें से 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं और मसल्स का काम होता है कि आईबॉल को मूवमेंट करना, यानी आईबॉल जो मूव कर पाती है इन सारे मसल्स की वजह से भी होती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।